जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज आपके सामने अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपने एक जन्माष्टमी की बात बताना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी से पहले मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया था कि जन्माष्टमी के दिन मैं तुझे कान्हा जी के साथ दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, पढ़कर टेलीपैथी के माध्यम से कि गुरुजी आना चाहते हैं अपने ही घर। तो मैं वेट कर रही थी, मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा। मैं और एक्चुअली मेरी छोटी बेटी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहते हैं कि जब भी हमारे को तो एक ही काम है, बस जब भी हम जैसे देखते रहते हैं गुरुजी के वीडियोस, गुरुजी के मैसेजेस, बस यही हमारी सबसे फेवरेट टास्क है जो हम करना चाहते हैं। बाकी सारा काम हमें सेकेंडरी लगता है। सोने से पहले, उठने के बाद, सब जगह हमें सिर्फ गुरुजी ही दिखाई देते हैं। गुरुजी के मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं हमें रीड करने, और हमें लगता है कि आज हमारे लिए गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा है। तो वही जन्माष्टमी से एक दिन पहले जब ये मैसेज आता है कि गुरुजी कान्हा जी के साथ हमारे घर में खुद दर्शन देने के लिए आना चाहते हैं। हमारा तो क्या घर है संगत जी, सब कुछ गुरुजी का है। हमारा सब कुछ जो भी है, हमारा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, सब कुछ भगवान का दिया है। हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हम सब तो उनके लिए, उनके आगे सिर्फ भिखारी हैं प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने ऐसा बोला कि भगवान कान्हा जी के साथ आएंगे दर्शन करने, तो ये सचमुच हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम दोनों सोच ही रहे थे कि कैसे होगा, कहाँ कैसे मतलब भगवान आने वाले हैं। तो सुबह पूजा कर रहे थे एज यूजुअल। पूजा करते करते मैं बाहर तुलसा जी पे जल चढ़ाने के लिए गई, तो अचानक से ही दो बहुत ही प्यारी तितली, ब्राउन और व्हाइट कलर के स्पॉट थे उस पे। तो इतनी प्यारी दो तितलियां एक साथ आई और बहुत देर तक हमारे आंगन में, बहुत देर तक इधर से उधर पौधों पर बैठती रही। बहुत ही मतलब बड़ी वाली तितली थी, और इतना मतलब मजा आया उन्हें देख के। वो जो खुशी की अनुभूति हुई ना, जैसे कि संगत जी हम सुनते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में हम सबको दर्शन देने आते हैं। तो और अब तो बोला था कि कान्हा जी भी साथ में आए, तो इस बार तो एक तितली नहीं, दो तितलियां थी। तो बहुत देर तक वो आसपास रही, कभी इधर कभी उधर जाती रही। तो बहुत 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 ही खुशी का अनुभव हुआ संगत जी कि क्योंकि पहले जब तितली आती थी, जब हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे, तो एक नॉर्मल एक्टिविटी लगती थी कि तितली आई और तितली चली गई, है ना। लेकिन अब जब हम तितली के दर्शन करते हैं तो साक्षात अपने भगवान को अनुभव करते हैं। और अब वो हमारी जो खुशी की सीमा होती है ना, वो जो असीम आनंद हम अपने
हृदय में अनुभूति उसकी कर रहे होते हैं, जो हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, वो जो खुशी होती है ना, वो हम खुद संगत जी हम लोग सब समझ सकते हैं जब गुरुपा का अनुभव अपने इतने पास से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, हम मन में मंत्र जाप करते रहे गुरु जी का, और बहुत 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 खुश हुए कि गुरु जी कान्हा जी के साथ हमें ऐसे दर्शन देने आए। और संगत जी एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक संगत अपना जब सत्संग बता रही थी तो उनके साथ भी बिल्कुल ही सेम यही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वो भी यही कह रही थी कि उनके पास भी यही मैसेज आया था कि गुरुजी कान्हा जी के साथ उनके घर में दर्शन देने आएंगे, और उनके घर में भी उन्होंने भी दो तितलियां देखी जो कि सेम ब्राउन कलर की थी और व्हाइट स्पॉट थे। तो वो भी मतलब इतनी ज्यादा खुश थी कि कान्हा जी के साथ गुरुजी उनके दर्शन देने उनके घर आए। तो मैं तो ये सोच रही थी संगत जी कि एक ही मैसेज हम दोनों के पास आया और भगवान ने दोनों को एक ही रूप में दर्शन दिए। मुझे नहीं पता वो संगत जी कहाँ की थी, कहाँ से वो मैसेज होगा, लेकिन ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि हमारे भगवान अगर कोई मैसेज हमें भेज रहे हैं तो वो एक्चुअल में उसको करते भी हैं, वो अपनी प्रेजेंस हमें फील भी कराते हैं। संगत जी ये कोई भी मैसेज झूठा नहीं होता। पहले मैं भी मैसेज जब देखती थी तो मुझे भी लगता था कि ये मैसेजेस शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी हम गुरुजी के मैसेज टेलीपैथी के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें आदत हो गई है कि हम चलो स्क्रॉल करते जाते हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, है ना। तो स्क्रॉल करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये अभी हमने पॉजिटिव मैसेज देखा था तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और स्क्रॉलिंग करते करते कभी कभी कुछ ऐसा मैसेज आता है नेगेटिव तो हमें ऐसा लगता है यार ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, तो डाउट में पड़ जाते हैं हम कि ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं है। तो कई बार हम नेगेटिव मैसेज को इग्नोर कर देते हैं और पॉजिटिव को अपने पास रखते हैं कि ठीक है हमें नेगेटिव चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है संगत जी। लेकिन जब आपके पास नेगेटिव मैसेजेस ही रिपीट मोड पर आते रहें तो जैसा मैंने सुना है सत्संग में कि कहा जाता है कि जब भी कोई मैसेज आप पे रिपीटेडली आता है तो दैट मीन्स कि वो मैसेज आपके लिए ही है। तो संगत जी पिछले मैसेजेस में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे पास भी बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे, तो वो मैसेजेस इतने रिपीट मोड पे आ रहे थे कि मैं पहले उससे कई बार मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं जब इतनी बार आ रहे हैं तो दैट मीन्स गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे वो सुनने चाहिए सत्संग। तो मैंने सत्संग सुने संगत जी, और बहुत सारे लोगों के बहुत ही डराने वाले अनुभव उसमें थे कि लोग हद से ज्यादा मतलब परेशान थे ब्लैक मैजिक की वजह से। और ये इसमें से कुछ चीजें मैं भी अपनी लाइफ में फील कर रही थी, लेकिन एज यूजुअल मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा कि ये नॉर्मल पार्ट है, ऐसा होता होगा, मैंने कभी भी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब ये मैसेजेस मैंने देखे और जब लोगों के अनुभव सुने तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मेरे साथ भी हो रही थी। तो सेम चीजें ही सबके साथ हो रही है, दैट मीन्स का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और आज हम तो सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं जो हर वक्त हर जगह हमारे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें एक एक चीज समझा रहे हैं जो कि इससे पहले हम बिल्कुल अनअवेयर थे। आज हमारे पिता हर वक्त हमारे को गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा तो बस सपने में ही हो सकता था संगत जी कि पता नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ कि मनुष्य जन्म में इस वक्त हमें जो गुरुजी मिले हैं ना, बस इससे ज्यादा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं था। जो हम पा चुके हैं ना, इससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी पाने की तमन्ना नहीं बची है। अब तो बस गुरुजी 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 और गुरुजी, बस गुरुजी ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना संगत जी अब मन ही नहीं लगता। अब तो बस एक हमारे चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो सिर्फ गुरुजी ही ला सकते हैं, अदरवाइज कोई चीज अभी इतनी खुशी देती नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी, बस आपसे अरदास है कि चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, आप जिस तरह से अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद, अपनी प्रोटेक्शन अपनी सभी संगत को देते हैं, ये आप हमेशा अपने प्यार भरी ब्लेसिंग सभी संगत को हमेशा देते रहना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। तो संगत जी जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे तो मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब जब मैंने उनमें देखा तो बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस करी, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर थी। तो
अब मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक वर्ड उसमें आते हैं मैसेजेस में कि मारन क्रिया की हुई है, किसी ने गलत गलत शक्तियां डाली हुई है, आत्माओं का कुछ पहरा है, साए है, पिशाच क्या है, पता नहीं क्या क्या है। संगत जी, मुझे तो बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है, मतलब कि इतनी सारी गलत गलत शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि सारा घर बर्बाद हो जाए, कोई भी ठीक से रह ना पाए, पता नहीं क्या क्या। मतलब जो भी उसमें मैसेजेस थे, जो मैंने उनमें सुने मैसेजेस, संगत जी सुने जो उसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों के इतने इतने मतलब दुख भरे एक्सपीरियंस उनके मैं सुन रही थी और सोच रही थी कि मतलब पता नहीं क्यों ये कुछ लोग जो होते हैं गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों की पता नहीं पूरी पूरी कितने कितने साल लोग इसी चीज में उलझ कर रह जा रहे हैं और इसी चीज में इतना दुख झेल रहे हैं और इतने अनअवेयर हैं कि उनको और हमको पता तक नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे कुछ पास कर्म आ जाए जिसकी वजह से ये कुछ हमें दुख तकलीफें आ रही हैं, बट ऐसा है ही नहीं। ये पास कर्मास तो है नहीं, ये किसी के द्वारा बिछाया गया जाल है जो कि जिसमें हम लोग ट्रैप हुए चुके हैं। और गुरुजी हमें ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें इस चीज से बाहर कैसे आना है। सोचो संगत जी कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गुरुजी हैं। गुरुजी हैं जो अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे इन चीजों से बाहर निकलना है। अदरवाइज हम तो कभी पता नहीं हमारे साथ तो और कितना बुरा बुरा हो जाता, या अभी तक भी जो बुरा हो चुका है वो सिर्फ इसलिए हो चुका कि हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे। मैं तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ जुलाई से ही अपने आप से जोड़ा है और शायद इससे पहले गुरुजी ने मुझे नहीं सोचा होगा अपने से जोड़ना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक अपनी भक्ति से हमेशा जोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं भोले बाबा से बहुत प्यार करती थी। भोले बाबा से आज भी बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी गुरुजी के रूप में भोले बाबा दिखते हैं और भोले बाबा के रूप में गुरुजी है ही, है ना। तो उन्होंने तो मुझे पहले से ही अपने से कनेक्टेड रखा था। लेकिन हाँ, गुरुजी अब मुझे जुलाई में उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। शायद उन्होंने यही समय मेरे लिए तय किया होगा। तो अब जब वो उन्होंने मुझे चुना है संगत जी, इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो मैं भोले बाबा के संदेश पढ़ती थी। आप अगर देखते हो तो भोले बाबा के संदेश पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं उसमें आते थे यूट्यूब पे, तो मैं उन्हें सुनती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे कि मुझे ऐसा लगता था कि भोले बाबा मुझसे बातें कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती थी संगत जी जो मेरे जीवन से रिलेट करती थी। मुझे वो मतलब बहुत अच्छा लगता था वो भोले बाबा के संदेश सुनना। तो अलग अलग तरह के चैनल मैंने वो सब्सक्राइब किए हुए थे, तो मैं वो सुनती रहती थी। मतलब भोले बाबा का बहुत ज्यादा मेरे अंदर डीप कनेक्शन है कि मतलब मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने बाबा से बातें कर रही हूँ, अपने माँ बाबा से बातें कर रही हूँ, ठीक है संगत जी। तो अब क्या होता है संगत जी, जिस तरह से गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं ना, ऐसे जो ब्लैक मैजिक वाले आते हैं और ये सब आते हैं, आप मानोगे नहीं संगत जी कि यही मैसेज, सेम मैसेज मुझे उधर जो भोले बाबा के चैनल में पहले देखा करती थी उसमें भी सेम ही मैसेज फ्लैश हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। और आप सोचो कि ये कितनी अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक गुरु परिवार है, ये एक अलग चैनल चल रहा है ना। एक हमारे अलग भगवान जी हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक वो अलग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें शिव जी के मैसेजेस मैं देखती थी, है ना, वो एक अलग है। कहाँ से ये दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं, मतलब नहीं है ना कोई भी, लेकिन भोले बाबा है ना, भोले बाबा यहाँ भी हैं, भोले बाबा वहां भी है। सेम मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, सेम बातें हो रही हैं। वहां भी भोले बाबा मुझे यही बोल रहे हैं कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ भी गुरुपा, जब भी मैं मायूस हो जाती हूँ कि इतने सारे ऐसी ऐसी बातें देख के डर लगता है संगत जी कि कौन कहाँ कैसे क्यों कर रहा है। आखिर हम जब किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे तो कोई क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है संगत जी। ये तो गुरुपा जानते हैं हमें कि जो भी संगत उन्होंने अपनी चुनी है, तो हम सबके अंदर तक का वो एक्सरे कर चुके हैं कि हमारे मन में क्या है। हम वो जानते हैं कि अगर भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ हम में देखा होगा तभी उन्हें हमें अपना बच्चा बनाया होगा। और भगवान जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब जो भी उनका गुरु परिवार है वो किसी के साथ ऐसे गलत गलत हरकतें नहीं करता, सोच भी नहीं सकते हम तो किसी को दुख देने की संगत जी। और पता नहीं लोग क्यों आकर दूसरों की लाइफ को इतना 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 टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करके ये दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सच में संगत जी, अगर हमारे पास गुरुजी नहीं होते ना, हमारा क्या होता मैं ये सोच कर भी डर जाती हूँ, सोच के भी मतलब कांपती हूँ। अब तो
पहले बहुत डरती थी, शुरू-शुरू में जब मैं जुड़ी थी ऐसे-ऐसे मैसेज आते थे, बहुत डरती थी कि यार ऐसा हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा फ़ील भी हुआ कि ठीक है ना, अभी आप मानोगे कुछ समय पहले अब ये मैसेजेस आ भी रहे थे, शायद मैं इसे इग्नोर भी कर देती कि शायद चलो ठीक है यार, नहीं हो रहा है कुछ भी। लेकिन कुछ एक्टिविटी हुई ऐसी कि मैं ये मजबूर हूँ ये मानने के लिए कि हाँ, ये मैसेजेस बिल्कुल सच हैं। मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि कोई भी संगत ये ना सोचे कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ये गलत हैं, ये गलत कुछ नहीं होता। क्योंकि कुछ समय पहले कई साल हो गए हैं मेरे घर पे रात के वक़्त ना ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कि कोई रात को कुछ ठोक रहा हो। जैसे होता है ना संगत जी कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो हम कोई ठोक रहे होते हैं, जैसे कोई दीवार कोई तोड़ रहा है ना? ठक-ठक की आवाज़ें आती हैं। तो रात को ही लेट नाइट ऐसी आवाज़ें आती थी 12 बजे 1 बजे, जैसे कोई रात को उठता है या कोई लेट नाइट जाग रहा है पढ़ने के लिए या किसी और एक्टिविटी की वजह से, है ना? तो ओपन एरिया में पीछे की तरफ जाते थे तो ऐसी आवाज़ें आती थी ठक ठक की। मुझे लगता था रात को कौन ही करता है यार, रात को कौन से हम थोड़े से लाइटली लेते हैं कि रात को कौन से कहीं पर मिस्त्री लगे हुए हैं जो ठोका-ठाकी चल रही है ना? नॉर्मल वे में, क्योंकि कौन सोचेगा बैठ के कि हाँ यार यहाँ पर कुछ ऐसी गलत शक्तियाँ हैं, किसके दिमाग में आता है? और वैसे भी जो लोग इन चीज़ों में होते नहीं उनके दिमाग में ये थॉट कभी आएगा भी नहीं कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना? तो ऐसी होती थी। 1-2 बार मेरे घर में कोई गेस्ट आए, वो रात को रुके, ठीक है? तो उन्होंने ही मुझे बोला, यार रात को ये आवाज़ें कैसी आती हैं? ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीवार ठोक रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। मैं कहा पता नहीं। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते हैं हमारे आस-पास में भी कुछ ऐसे मतलब घर है जहाँ पे थोड़े ओल्ड एज लोग रहते हैं जिनके कोई भी बच्चे आस-पास नहीं रहते, सबके बच्चे बाहर हैं। तो सिर्फ अंकल आंटी ही रहते हैं। तो ठीक है, तो मुझे लगा, मैं कहा कि मेबी उधर कुछ अंकल कुछ कर रहे हों, लेकिन कितनी बार? रोज, है ना? रोज की एक्टिविटी है, रोज को 12-1 बजे के बाद ही वो क्यों ऐसा करेंगे, है ना? तो ये मतलब कुछ सेंस नहीं है इस बात को, लेकिन ठीक है हमें नहीं पता था तो हमने सोच लिया ऐसा। और ऐसा भी हुआ है संगत जी कि एक बार जैसे कि मैंने संगत जी से एक बार सुना था कि उन्होंने कहा था अपने सत्संग में कि गुरुजी बहुत सारी चीजें जैसा आपने बताया था कि लाल धागे, पोटली, सिंदूर, ऐसी चीजें घर में पड़ी हुई हैं, खंडित मूर्ति, ये निकालनी है, ठीक है ना? पहले ही मैसेजेस में मैंने सुना था, मैंने भी अपने घर से सब कुछ निकाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घर में होती है, अनअवेयर होते हैं हम। कई बार मंदिर से ब्लेसिंग मिल जाती है, कई बार कोई कहीं पूजा के बहाने हमें दे जाता है कि ये पूजा की है हमने, ये आप रख लेना, हम रख लेते हैं, उनके द्वारा दिया गया है ना, और उसके बाद रख लेते हैं कि ठीक है यार, रखा हुआ यूज भी नहीं करते और उसे कहीं जल प्रवाह भी नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे कि चलो रखा है भगवान के ब्लेसिंग के रूप में हम लोग रख लेते हैं। लेकिन ये सब गुरुजी ने हमसे निकलवाया, खंडित मूर्ति वगैरह बहुत कुछ चीजें बोली निकालने के लिए। मैंने भी अपने घर से संगत जी सब कुछ निकाला है, लेकिन उसके बाद भी मैसेज आ रहे थे कि अभी भी तेरे घर में कुछ है। मैंने बहुत कोशिश की, बट मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ पर मैं क्या निकालूं, कैसे, है ना? तो ऐसे ही एक और संगत जी का भी मैंने मैसेज सुना था, वो भी यही कह रही थी कि उन्होंने ढूंढा है बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ वो नहीं देख पा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप ही जो भी जहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो कोई छोड़कर गया है या किसी ने कराया है, जो भी कुछ है, गुरुजी आप भस्म कर दो उन्हें, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उन्हें भस्म कर दो। तो मैंने भी गुरुजी से इसी तरह से अरदास लगाई कि गुरुजी मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं इतना समय भी नहीं निकाल पा रही हूँ, इतना कर भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे भी इन-लॉज है, इन-लॉज का सामान मैं नहीं चेक कर सकती, ना ही उनको बोल सकती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है अभी। तो मैं उनको भी नहीं बोल सकती कि आप एक-एक सामान अपना चेक करो, ना ही मैं उनका सामान चेक कर सकती हूँ, क्योंकि एक लिमिट होती है जब वो मैं उन्हें समझा ही नहीं सकती कि आपको ये चीज निकालनी है, तो मतलब ही नहीं उठता कि मैं उनका देख पाऊंगी और उनका निकाल पाऊंगी, है ना? तो मैंने भगवान से यही गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप प्लीज जहां पर भी कुछ भी कहीं कुछ गलत पड़ा है ना, आप प्लीज कुछ भी है आप उसे भस्म कर दो। आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो गुरुबा, आपके बच्चे अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज उन्हें भस्म कर दो। और आपके आगे किसी की क्या इतनी औकात की वो गलत शक्तियां आपके बच्चों को आके तंग करेगी प्रभु, आपके आगे कौन ये टिक सकता है, आप भस्म कर दो उन्हें। तो आप मानोगे संगत जी, एक दिन की बात है, रात को कम से कम 2 बज रहे थे, ठीक है, रात को 2 बज रहे थे, मैं लेट नाइट कुछ कामों में फंसी हुई थी, तो मेरे को लेट हो गया सोते सोते। तो 1:45 के लगभग मैं अपने रूम में आती हूँ सोने के लिए। तो उसके बाद बस 10-15 मिनट मैं ऐसे भगवान जी का मंत्र जाप करती हूँ सोते सोते। जब नींद आ जाती है ऐसे बोलते बोलते कि जब नींद आ गई, ठीक है। तो मैं लेटी हुई थी, वही कर रही थी, ठीक है। उसके बाद
मतलब नींद अभी आने ही वाली थी, इतने ही अचानक से बहुत ही गंदी वाली स्मेल आई, बहुत ही गंदी वाली स्मेल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या था, है ना, क्यों आई, कहाँ से आई, मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं दिखा आसपास। तो सब सो रहे हैं, अचानक से ऐसे स्मेल आई, ठीक है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने बोला, मैंने कहा देखना कुछ इतनी गंदी सी स्मेल ले रही, सब कुछ ठीक है, मतलब बाहर बाहर कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं। तो हमने चेक वेक किया तो कहीं कुछ नहीं था, लेकिन रूम में ही एक ऐसी स्मेल आ रही थी। फिर सडनली संगत जी मुझे वो मैसेज क्लिक किया जो संगत जी ने बताया था कि गुरुजी ने, कि जहाँ गुरुजी का मतलब कहीं पर भी कुछ नेगेटिव होती है तो वहां पर बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि गुरुजी उन चीजों को वहीं भस्म कर रहे होते हैं। ये मैंने एक संगत जी से सुना था उनके सत्संग में, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में वही मैसेज क्लिक हुआ कि क्या यहाँ पर कोई नेगेटिविटी थी अभी जिसकी इतनी गंदी स्मेल आई, मतलब जो भी है ना। तो मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया, मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, आपने भस्म कर दिया, बहुत बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने इसे भस्म कर दिया, ठीक है संगत जी। तो संगत जी कुछ तो, इसीलिए मैं आपसे संगत जी, सबसे प्यारी प्यारी संगत से मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप प्लीज कभी भी गुरु जी के मैसेजेस को इग्नोर ना करें। वो जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उसमें हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट जरूर होता है। और अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि जैसे कई मैं सत्संग सुनती हूँ कि उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे यहाँ ये सब कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी सत्संग में मैंने अपने चाचा परिवार के बारे में सुना है और किसी सत्संग में ये भी सुना है कि आपके इन लॉज ही ये सब कर रहे हैं, है ना संगत जी। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल में ये जो हो रहा है वो कर कौन रहा है। अभी मैं सच बात बताऊं तो मैं अपने इन लॉज को तो ऐसा नहीं मानती, उनके साथ में रह रही हूँ पिछले 20 साल से, वो भी बहुत परेशान है, उनके भी हेल्थ इशू चल रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो चाचा परिवार पे ही आता है, क्योंकि जब भी वो आते हैं वो उनकी वाइब्स ही बहुत ही नेगेटिव होती हैं और हमेशा उनके बात करने के तरीके से ही पता लगता है कि वो कितना जेलस है हम लोगों से, ठीक है। हमें सब कुछ पता है, मतलब बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि जब भी वो आते हैं हर चीज पे मतलब बहुत नेगेटिव वाइब्स होती हैं, बहुत पता चल जाता है संगत जी की मतलब कि कितना वो जेलस करते होंगे हमसे, है ना। तो 20 साल से तो, लेकिन तब भी हम उन्हें कभी भी अब कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं देते, बहुत अच्छे से उनके टेक केयर करते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कोई गलत जवाब तक नहीं देते। उनके इतने अलग अलग तरह की गलत इंटेंशन समझ में आती है, तब भी हम कुछ नहीं गलत बोलते हैं ना, सब भगवान पे छोड़ते हैं कि भगवान जी आप देख लो, भगवान जी आप देख लो। लेकिन उसके बाद भी संगत जी अगर लगातार कोई आपके साथ गलत कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या करें हम लोग। तभी शायद हमारे भगवान हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। भगवान को भी ये लगता है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं और बार बार इनके साथ गलत हो रहा है, इसीलिए गुरुजी हमारी लाइफ में आए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो हमें अवेयर कर सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके इस तरह के नेगेटिव लोगों के खिलाफ। तो संगत जी अब जो भी है, मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहती हूँ कि मुझे पता लगा है, मैंने ही इस सत्संग में ही सुना है कि जिस भी मतलब अभी तक जो ये नहीं श्योर हो पा रहे हैं कि उनके पास उनके साथ ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, तो वो गुरुजी से अरदास लगाते हैं और गुरुजी सपने में उनको दिखा देते हैं। तो गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे से भोलेनाथ, मैं आपसे अरदास लगाना चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे भी वो चेहरा दिखाइए जो कि मेरे परिवार के साथ इतनी गलत गलत क्रियाएं कर रहा है। गुरुजी, मेरा क्या, वो आपका ही परिवार है, मैं बहुत देख के परेशान हूँ अपने बच्चों को देख के। गुरुजी आप तो सब जानते हो मेरे भोले बाबा कि पास्ट कुछ सालों में मैंने कितनी दिक्कतें देखी थी, कितनी दिक्कतें देखी है। मेरे हस्बैंड पे प्रॉब्लम आई, मेरे बच्चों पे प्रॉब्लम आई। गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपने बहुत संभाला है, बहुत संभाला है आपने गुरुजी। आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं उन सब सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। आपने मेरे हर आंसू को खुशी में बदला है मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, आपने सब कुछ संभाला है। लेकिन अब मुझे बस ये बात लगती है गुरुजी कि जिसे मैं अपने कर्मास मानती थी कि शायद कुछ गलतियां रही होंगी पास कर्मास में जिसकी वजह से ये दुख हम देख रहे हैं, तो क्या वो पास कर्मास थे या फिर ये इन लोगों के द्वारा किया गया ये सब क्रियाएं थी, ये सब ब्लैक मैजिक था। ये मुझे एक सोचने में मजबूर करता है गुरुपा।
सच में मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, हर मुश्किल समय पे आपने मेरा साथ दिया है प्रभु। मेरे हर आंसू को खुशी में बदला है। बहुत संघर्ष मैंने किया है, बहुत अपने सामने अपने बच्चों को तड़पते हुए, अपने बच्चों को प्रॉब्लम में देखा है, अपने पति को हेल्थ प्रॉब्लम में देखा है। आपने इतना साथ दिया है मेरे भोले बाबा कि बस मैं आपको जितना 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 शुक्राना करूं उतना कम है। लेकिन मेरे भोले बाबा, मैं आपसे गुरुपा आपसे अरदास लगाती हूँ कि जो भी लोग किसी की भी लाइफ में ऐसे ट्रबल क्रिएट करते हैं, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गुरुजी ऐसी बुरी शक्तियों को ही आप हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दो प्रभु, ताकि ये लोग कुछ कर ही ना पाए, किसी का कुछ ना कर पाए। संगत जी, आपकी संगत, आपके बच्चे प्रभु बार बार इन गंदे लोगों का शिकार बनते हैं। बार बार मेरे गुरुपा, आपको बीच में आकर सबकी मदद करनी पड़ती है। कितनी कष्ट आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। क्यों गुरुपा, क्यों ये जितने भी बुरे लोग हैं जो किसी के साथ गलत कर रहे हैं प्रभु, इन सारी दुनिया से सारी बुरी शक्तियों को हटा दो प्रभु, ताकि ये चाह कर भी किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ गलत ना कर पाए प्रभु। क्योंकि ये तो कर देते हैं प्रभु गलत, लेकिन इनके गलत करने की वजह से कितने साल लोगों की लाइफ के दुख में बीत जाते हैं, कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है प्रभु। आपके बच्चों की, वो भी आपके बच्चे जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो आपकी वो बच्चे हैं जिनको आप इतना प्यार करते हो प्रभु। अगर आप हमें अपने गुरु परिवार में से किसी भी संगत को प्यार ना कर रहे होते ना गुरुपा, तो हम आज आपकी संगत का हिस्सा ही नहीं होते। सिर्फ हम ही प्यार नहीं करते गुरुपा, आप हम सबसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो आपने हमें अपने साथ चुन रखा है गुरुपा। लेकिन हम सब अपने कष्ट आपको बताते हैं गुरुपा। आप बस प्रभु, आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो प्रभु। अगर हम आपको नहीं भी बताएं ना प्रभु अपने कष्ट, तो आप देख लेते हो। आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप देख लेते हो, आप जान लेते हो। आंखों में आंसू छुपा के भी अगर आपको ना बताए ना, तब भी आप देख लेते हो प्रभु। तब भी आप हमारे कष्ट दूर करने के लिए दौड़े दौड़े आते हो मेरे प्रभु। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुपा, नतमस्तक होकर विनती करती हूँ कि जितनी भी बुरी ताकतें हैं, जितने भी ये बुरी शक्तियां हैं जो लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही हैं, उनको आप हमेशा के लिए भस्म कर दो। उनका कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहे। उनके मन में सिर्फ उनकी मुक्ति की भावना डाल दो, कि उनके अंदर ये भावना डालो कि वो दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं, बजाय इनके कि उन्हें मुक्ति की तरफ भागना चाहिए, आपके चरणों में आना चाहिए। उनका जो भी आगे की जर्नी है वो आपके चरणों के द्वारा शुद्ध हो जानी चाहिए प्रभु। उनकी शक्तियां खत्म कर दो प्रभु, जो किसी को बर्बाद करने की शक्तियां इन काली शक्तियों में, उनकी शक्तियां खत्म कर दो मेरे बाबा जी। ऐसे तो नहीं तो बहुत परिवार बर्बाद हो जाएंगे प्रभु, बहुत परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और हमें पता है प्रभु, मुझे पता है मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उनका साथ आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हम आपसे कहेंगे भी नहीं ना प्रभु, तब भी आप दौड़ कर आओगे, मुझे पता है। क्योंकि हम जब अपने बच्चों का दुख नहीं देख पाते, उनकी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते, तो आप बस कितने कृपालु, कितने दयावान, कितने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो प्रभु। आप अपने बच्चों का दुख तो देख ही नहीं सकते। मैंने कहा ना प्रभु, आंखों में आंसू भी छुपा लेंगे ना, तब भी आप पहचान लेते हो। जब भी मैं उदास होती हूँ, मुझे पता है मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, आपके मैसेज फटाफट से आते हैं। तो उदास क्यों होती है? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने भी उदास हो जाना है। सोचो भोले बाबा, मेरे गुरुपा, आप सामने से चेहरा पढ़ लेते हो कि हम उदास है, हम परेशान है, और सामने से आके चीयर अप करते हो हमें कि तू उदास क्यों होती है, तेरा प्यो बैठा है ना। तो बस यही तो एक भरोसा हमारा है ना आपके ऊपर प्रभु, यही तो एक भरोसा है कि आप हमारे साथ हो, वरना हम तो कब के इस दुनिया में जी नहीं पाते बाबा जी, जी ही नहीं पाते। हमारा एग्जिस्टेंस ही आपसे है बस। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई क्या कर रहा है प्रभु, क्योंकि जिसके ऊपर आपका हाथ है उसका भला कोई क्या बिगाड़ लेगा प्रभु। ठीक है, कष्ट दे देंगे ना, कोई कष्ट दे देंगे, कुछ मुश्किलें दे देंगे, कुछ हर्डल्स दे देंगे, लेकिन आप हो ना साथ, आपका हाथ पकड़ के हम पार कर लेंगे प्रभु। आपका हाथ पकड़ के हम
पार कर लेंगे मेरे गुरुपा। आप प्लीज परेशान ना हुआ करो। आपके बच्चों को आप स्ट्रांग बनाते हो, आप कहते हो कि मेरी बेटी अब सयानी हो गई है, अब तो स्ट्रांग बन गई है ना गुरुपा? आप ऐसा कहते हो। आप कहते हो कि मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, कोई दुख तेरे पास फटक भी नहीं सकता। चल अब हंस और शुक्राना कर। आप सोचो गुरुपा, कोई भी लोग कहीं से भी कुछ भी मुश्किलें दे रहे हो और जिसके पास आप हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना गुरुपा? तो बस यही एक साथ, एक प्यार, एक दुलार, एक हौसला जो आप हमें देते रहते हैं प्रभु, ये हमारे लिए बस हमारी जन्नत है, हमारी इतनी अद्भुत पूंजी है प्रभु। कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज में कुछ मन ही नहीं लगता प्रभु। आपकी भक्ति, आपका ध्यान, आपका प्यार, बस ये अनुभूति हमें चाहिए प्रभु। ये अनुभूति चाहिए हमें कि हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम आपके प्यारे बच्चे बन जाएं, आपके प्यारे बच्चे बन जाएं प्रभु। बस इतनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखना प्रभु। और जो भी लोग किसी के साथ भी कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि भी ऐसी सद्बुद्धि दो प्रभु कि दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी भी फैमिली के साथ, किसी भी परिवार के साथ कुछ गलत ना हो। इन सारी काली शक्तियों को ही हमेशा के लिए भस्म कर दो, इनका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो। क्योंकि दुनिया में पता नहीं, मुझे नहीं पता प्रभु कि क्यों लोग दूसरों को देख के इतना चिढ़ते हैं, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। जबकि सबका भाग्य आप लिखते हैं प्रभु, आप ही सबका पालन करने वाले हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं। तो ये पता नहीं तुच्छ लोग क्यों समझते हैं कि ये कुछ अपनी फालतू की हरकतें करके किसी का भाग्य बदल सकते हैं। हाँ, जिंदगी में हर्डल ला सकते हैं, हर्डल ला सकते हैं, लेकिन कब तक प्रभु? उन्हीं की जिंदगी में सबसे ज्यादा हर्डल ला सकते हैं जिनके पास आप नहीं हो प्रभु, जो खुद शायद सच्चे नहीं हैं, जो खुद गलत लोग हैं, उनकी लाइफ में ये हर्डल ला सकते हैं। हमारे पास तो आप हो प्रभु। मैं पहले नेगेटिव मैसेज देख के ना प्रभु परेशान हो जाती थी, डर लगता था कि हाँ यार अब ऐसा कैसे, अब ऐसा कैसे, मैं क्या करूंगी, इस पे खतरा है, उस पे खतरा है, मैं क्या करूंगी। अब मुझे लगता है यार छोड़ो ना, कुछ नहीं देखना, गुरुपा है ना, गुरुपा सब संभाल लेंगे, भोले बाबा है ना, वो है ना अपनी बेटी के साथ, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। मेरा तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, मैं आपकी, मेरे पति, आपके बच्चे, सब परिवार आपका है प्रभु। मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, मैं तो आपकी बस एक संगत हूँ, आपकी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे गुरुपा मेरे साथ है, बस मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन हाँ गुरुजी, मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ कि मुझे वो प्लीज वो चेहरा जरूर दिखाओ कि कौन है वो कि जो कि ये सब कर रहा है, ताकि फ्यूचर में एटलीस्ट मैं और ज्यादा अवेयर हो जाऊं कि ये बंदे हैं जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि प्रभु अगर मैं, ये ब्लैक मैजिक आज का नहीं है, काफी सालों का है। तो आपकी बेटी ने बहुत स्ट्रगल किया है, आपको पता है गुरुपा। मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखा है इस ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरी इतने प्यारी 2 बेटियां आपने मुझे दी है, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे 2 प्यारी सी बेटियां दी हैं प्रभु, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ ना प्रभु, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जबकि दिल से इतने सच्चे और इतने अच्छे बच्चे हैं ना मेरे प्रभु। जिस तरह से हम, आप हो ना प्रभु, आपके गुण, आप जो अपने अच्छे बच्चों को गुण देते हो ना प्रभु, वो सब गुण है उनके अंदर, सब गुण है प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा ब्लेस किए हुए बच्चे हैं वो, है ना प्रभु। तो सब गुण है उनके अंदर। और आपके बच्चों को कोई परेशान करता है प्रभु, सोचो जरा, जो आपके इतने सच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं। तो बस मुझे पता है वो आप छोड़ोगे नहीं उन्हें प्रभु, आपने सबका कर ही देना है काम, है ना प्रभु। बस आप उन्हें सद्बुद्धि दो। जितनी भी बुरी शक्तियां, काली शक्तियां, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है, सब शक्तियों का ही नाश कर दो प्रभु। आपकी प्यारी संगत को कोई कहीं कष्ट ना पहुंचा पाए प्रभु। और आप साथ हो तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा। लेकिन कई बार हम पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाते मेरे प्रभु, कई बार पूरी तरह से वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आप कहना चाहते हो प्रभु। बस प्लीज 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 मेरे गुरुपा, आप बस जो भी कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिविटी है, आप भस्म कर दो सारी नेगेटिविटी को प्रभु। और अपनी बस अपनी, क्या बोलूं मैं प्रभु, शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। बस हमेशा हम सबको अपनी शरण में रखना प्रभु, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना मेरे प्रभु। क्योंकि आप बस हमेशा 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 मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के साथ अंग संग रहना, मेरे परिवार के साथ अंग संग रहना, पूरी संगत परिवार के अंग संग रहना मेरे प्रभु। आपका साथ चाहिए दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब किसी और चीज से खुशी नहीं मिलती,
आपको देख के, आपका चेहरा देख के चाहे कितनी ही उदासी हो, खुशी में बदल जाती है प्रभु। अब और कुछ चीज की इच्छा ही नहीं बची प्रभु, बस आप बस साथ रहना प्रभु, बस आप साथ रहना मेरे गुरुपा, आप साथ रहना, बस आपकी जरूरत है हमें। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु, नहीं रह सकते। मेरे मम्मी पापा दोनों आपके पास चले गए हैं और मुझे पता है वो आपकी शरण में है, मुझे पता है। अब मम्मी मेरी बहुत सत्संग सुनती थी ना, है ना गुरुपा? अब वो भी खुश हो रही होगी वहाँ बैठ के। जब सत्संग सुन के आती थी तो मुझे सत्संग सुनाती थी, है ना? अब मैं छोटी थी, मैं उनके सत्संग सुनती थी, है ना? अब वो तो चली गई। अब जहाँ से भी मुझे देख रही होगी, अब सोचती होगी कि अरे अरे मेरी बेटी बड़ी होगी, आज ये भी सत्संग सुनती है और इनके गुरुजी ये हैं। और आपको पता है गुरुपा, जैसे मेरी मम्मी मुझे सत्संग सुनाती थी, खुद सुन के आती थी, फिर आके मुझे सुनाती थी। अब मैं भी यही करती हूँ मैं अपनी बेटी को सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं, है ना? आपको तो पता है, आप तो सब देखते हो, आप तो मेरे मंदिर में, मेरे नहीं अपने घर के मंदिर में आप विराजित हो, आप तो सब देखते हो। मैं सत्संग सुनती हूँ और मैं बहुत खुश होकर अपनी बेटी को सुनाती हूँ। उसे भी इतना मजा आता है कि वो आपकी सत्संग सुनती है, जो भी स्पेशल चीजें होती है, स्पेशल बातें होती हैं, मैं उसको बताती हूँ। और आपको तो मैंने बताया ही है कि हम लोग तो दीवानों की तरह आपके टेलीपैथी के मैसेज देखते हैं, है ना? और वो बहुत खुश होती है जब वो स्कूल जाती है, उसको भी आप तितली रूप में दर्शन देते हो। उसे मैंने आपके ब्लेसिंग्स बताई नहीं है, गाड़ियों के नंबर वो देखती रहती है कि आप उसे मिलते हो, है ना? और इवन वो एग्जाम देने गई तो उसे वाइट पंख भी दिखाई दिया, तो वो बहुत खुश होती है आपकी प्रेजेंस से जहाँ जहाँ मिलती है। मैं उसे कहती हूँ कि गुरुजी है ना, अब ये विश्वास जो हमें मिला है ना, ये विश्वास जो हमें मिला है ना गुरुजी की आप हमेशा हमारे साथ हो, ये बहुत 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 हिम्मत देता है। अब ऐसा लगता है कि हर वक्त हम अपने पिता के साथ हैं, हमारे पिता हमें देख रहे हैं, हमारे पिता हमें सुन रहे हैं, हमारे पिता हर पल हमारे साथ हैं, हमारे पिता है ना हमारे साथ। तो बस हमें और क्या ही चाहिए गुरुजी। इस दुनिया में तो सारे रिश्ते आते हैं, एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, हम भी जब तक हैं, है ना? तो मैं तो बस यही आपसे अरदास करना चाहूंगी गुरुजी, जिस तरह से मेरी मम्मी सत्संग जाती थी, आज वो नहीं है, लेकिन बहुत जहाँ पर भी होंगी बहुत खुश होंगी ये सोच के कि आज उनकी बेटी भी गुरुजी से जुड़ गई है, सत्संग सुनती है ना गुरुजी? तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जिस तरह से आज मेरी मम्मी नहीं है और मेरे पास उनके ना होने पर भी आप हो प्रभु, जो मुझे प्यार कर रहे हो, मुझे दुलार कर रहे हो, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा, जिस तरह से मैं अकेली नहीं पड़ी मेरे मम्मी जाने के बाद, मेरे पापा के जाने के बाद, आपसे मुझे वो सब प्यार, सब दुलार मिला है गुरुपा। ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे भाई बहनों को, सबको अपने से कनेक्ट कर लो प्रभु, सबको अपने से कनेक्ट कर लो, ताकि कोई भी जब इस दुनिया से जाए अकेले, जो पीछे रह जाए वो अकेला ना रहे प्रभु, वो आपकी प्रोटेक्शन में हो, वो आपको बाबा, माँ बाबा कहकर पुकारे, कोई अकेला ना रहे इस दुनिया में, सबको आप संभाल लो प्रभु। क्योंकि इस दुनिया के मेले में हर कोई अलग अलग जाएगा प्रभु, जो भी रह जाएगा उसका साथ आप कभी मत छोड़ना, उसको मम्मी पापा भाई बहन जो भी हर रिश्ते का प्यार उसे चाहिए होगा वो आप देना प्रभु। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन सबको कनेक्ट कर लो प्रभु, सबको कनेक्ट कर लो। मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर हमेशा 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 अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना प्रभु। कहने को तो पता नहीं कितना है प्रभु, कहती रहूंगी ना तो सत्संग पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा गुरुपा। आपके तो इतने 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 आभार है मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुपा, इतने आभार, इतने हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे। जिंदगी आपकी है प्रभु, ये जीवन आपका है, सब कुछ आपका है प्रभु। हम तो बस, हमें अपनी भक्ति दे देना प्रभु, नाम जाप दे देना, अपनी शरण दे देना, अपने चरणों में लगाए रखना प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम 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 शुक्राना। जो कुछ भी आपने हमारे लिए आज तक
क्या हर जन्मों से जो जो आपने हमारे लिए किया, हमें कुछ नहीं पता प्रभु। दिन रात आप हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम तो चैन की नींद सो जाते हैं प्रभु। आप पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं प्रभु। आपको तो जितना 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 शुक्राना करें, हर संगत मिलके भी आपका शुक्राना करे प्रभु, पूरा दुनिया मिलके आपका शुक्राना करे तब भी कम है प्रभु। शब्द नहीं है हमारे पास, हमारे प्रभु, हमारे बाबा, शब्द नहीं है हमारे पास। क्या बोलें, क्या कहें। हर चीज का शुक्राना मेरे प्रभु, हर चीज का शुक्राना, आपके प्यार का, आपके बस हर चीज का शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे भोले बाबा। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा, कभी भी हम सबको अकेला मत छोड़ना, कभी भी अकेला मत छोड़ना। आप इतनी प्यारी जो ब्लेसिंग देते हो ना प्रभु। और एक बात और संगत जी बताऊंगी मैं, अभी 3-4 दिन पहले मैं पूजा कर रही थी। पूजा करते करते जब मैं भगवान अपना पाठ कर रही थी, पाठ करते करते मुझे धूप में से कुछ आवाज आई, जैसे कि जो जलती है ना, कभी कट कट की आवाज आती है, ऐसी आवाज आई। तो एकदम से मैंने आंख खोल के देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, फिर मैंने आंख बंद करके मैं पाठ करने लगी। फिर मैंने देखा, फिर कट कट की आवाजें आ रही थी। फिर मैंने देखा तो धूप में एक आकृति सी बनी थी संगत जी, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई फेस उसमें बन रहा है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसमें कुछ फेस बन रहा है। तो मुझे हमेशा, मैं गुरुबा को, भोलेनाथ जी को महसूस करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि भोले बाबा का फेस उसमें बना है। ठीक है, तो फिर मुझे लगा नहीं, मेरे को तो हर वक्त ही मैं भोले बाबा को एक्सपेक्ट करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, है ना। तो मैं आगे किचन में काम करने आ गई और मैंने उस चीज को थोड़ा सा लाइटली लिया। लग रहा था मुझे पूरी तरह से, लेकिन मुझे लगा मैं हर चीज में भगवान जी को दर्शन ढूंढती रहती हूँ। मेरी आदत है, मैं भगवान जी के दर्शन हर जगह ढूंढती रहती हूँ। ये मेरे भोले बाबा को पता है। भोले बाबा कहते भी रहते हैं कि तू हर वक्त दर्शन दर्शन चांदी रहती है कुड़ी, हर वक्त नहीं होता, है ना। तो मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया, फिर मैं किचन में चली गई। ठीक है, किचन में चली गई और फिर मैंने फटाफट से हेडफोन लगाया। मैं कहा चलो सत्संग सुनते रहते हैं, अपना किचन का काम करते रहते हैं। अब मैं सत्संग सुनती रही, किचन में काम कर रही थी। तो सोचो सडनली संगत जी, एक मैसेज, उसमें सत्संग चल रहा है। सत्संग में भी कोई जो लेडी है जो सत्संग सुना रही है, उसके साथ भी सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। उसको भी ऐसे ही ज्योत में दर्शन हो रहे हैं और वो कुछ ऐसी बात बता रही है जो दिमाग में सोच रही थी कि ये दर्शन जो मैंने सोचे थे, उसने वही नाम लिया, वही नाम लेते लेते, और उसने ये भी बोला कि ऐसे ही मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया, पहचान गई ना, मैं ही हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा, मैं अभी सोच रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, शायद ये मेरा भ्रम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान उसमें दिखाई दे रहे हैं। बट एकदम से जब मैंने सत्संग सुना, उसमें सेम बात जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था, वही आकृति के बारे में, ऐसे ही ज्योत में उनको दर्शन है, उन्हीं के दर्शन के बारे में वो बात कर रही थी। और एकदम से उन्होंने, मतलब वही जो मेरे दिमाग में पिक्चर थी ना, जो मेरे को भगवान मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज मुझे वहां से मिल गया। श्योर हो गई मैं कि मेरे भगवान ही मुझे दर्शन दे रहे थे और मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा शायद कि हर बार मैं ऐसा ही सोचती रहती हूँ, तो शायद ये मुझे लग रहा होगा, बट नहीं, भगवान ने सत्संग के माध्यम से तुरंत वही मैसेज मुझे दिया कि नहीं, मैं हूँ बेटा, मैं हूँ वहाँ पर। तो मैं दोबारा से भाग के गई। मैं बहुत खुश हुई, मैंने भगवान को प्रणाम किया और बस बहुत खुश थी। मैं कहा भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 लव यू, बस लव यू गुरुपा। समझ ही नहीं आता कि क्या क्या करें। आपके इतना प्यार आप दे देते हो ना गुरुजी, बस झोलियां भर देते हो। आपका यही प्यार से हमारी सारी खुशियां हैं। आपका ये जो प्यार हमें भर भर के आप देते हो ना प्रभु, तो बस किसी चीज से डर नहीं लगता। आप हो तो प्रभु हर मुश्किल पार कर जाएंगे। किसी की क्या औकात कि आपके बच्चों को प्रभु तंग कर देगा। तो मैं सारी संगत जी, मैं सबसे ये आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप कोई भी सब कुछ गुरुपा पे सरेंडर कर दो, बिल्कुल मत डरो। कुछ भी ऐसी शक्तियां होंगी, कुछ भी होंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि हम सब गुरुपा के भरोसे हैं। गुरुपा सब संभाल लेंगे। लेकिन गुरुपा प्लीज, अपने बच्चों की हमेशा आप रक्षा करते हो, अपने बच्चों के साथ हमेशा आप हर जगह रहते हो गुरुपा। प्लीज अपना भी बहुत 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 ध्यान रखना गुरुपा। आप तो, मुझे पता है आप ईश्वर हो, आप तो
सब कुछ कर सकते हो, प्लीज अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपके बच्चे आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं है। अपना बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना गुरुपा, और अपने बच्चों को अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहना। हम आप ही के भरोसे हैं प्रभु, बस आप ही के भरोसे हैं, आप ही के भरोसे हैं आपके बच्चे मेरे प्रभु, आप ही के भरोसे हैं। और आपकी जो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बस हम देख के ही हमारा जीवन बन जाता है प्रभु। बस आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर विनती करते हैं प्रभु, कभी भी अपनी किसी भी संगत का हाथ नहीं छोड़ना। हम सब आपके प्यारे बच्चे हैं प्रभु, और आप हमारे प्यारे 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 बाबा हो, कभी हम सबका हाथ मत छोड़ना। आई लव यू गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु, दिल की गहराइयों से शुक्राना, मेरी परिवार की तरफ से शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना आपका। जय गुरुजी। आज मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक 1 जनवरी का 2023 का, और एक 2 जनवरी का। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। 1 जनवरी को हम घर पे थे, और कहते हैं ना, जब गुरुजी बुलाते हैं बड़े मंदिर तो कैसे बहाना बनता है, और गुरुजी कैसे बुलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 1 जनवरी को मेरा ना जैसे थॉट आ रहा था कि मैं मंदिर नहीं जाऊं और घर पे सत्संग करूं। तो गुरुजी देखो कैसे वो बुलाते हैं मंदिर। तो मैंने एक अंकल को फ़ोन करा, जय गुरुजी, हरिओम अंकल को। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप मंदिर जाओगे? तो अंकल ने कहा हाँ, मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने ऐसे बोला कि मैं मंदिर जाऊँगा। तो गुरुजी कैसे थॉट डालते हैं कि तू घर में सत्संग मत कर, तू मंदिर आ जा। तो जैसे मैंने उनको फ़ोन रखा तो मेरा भी मन हो गया मंदिर जाने का। और उस टाइम मैं वॉशिंग कर रही थी, और देखो सब कुछ ही स्टॉप कर दिया गुरुजी ने। जो घर की टैंकी थी पानी वाली, वो खाली कर दी गुरुजी ने कि कपड़े बीच में ही रह गए, वॉशिंग बीच में ही रह गया। और थोड़ा मेड नहीं आई थी, तो मैंने बर्तन साफ करने थे, तो वो आधे बर्तन भी बीच में रह गए क्योंकि टैंकी खाली हो गई। जय गुरुजी। ये जो सब है ना, ये गुरुजी अपने आप करते हैं और मंदिर बुलाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और हम लोग मंदिर गए, मैं और खुशी आंटी, हम लोग मंदिर गए। और आप मानोगे नहीं, हम 3 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से, और हम 6 बजे हम लाइन में खड़े थे, मंदिर की लाइन में खड़े थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और गुरुजी महाराज देखो, मैं और खुशी वहाँ चेयर्स पे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। तो खुशी ने एकदम कहा कि मम्मी 1 घंटे से पहले नंबर नहीं आने वाला और आराम से बैठो। तो आप देखो गुरुजी देखो क्या करते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट, खुशी आंटी ने 5 मिनट में ये बोला होगा, और वैसे ही 5 मिनट में लाइन चल गई। 6 बजे मतलब हम बैठे कुर्सी पे,
और आप मानोगे नहीं 6:30 बजे हम लोग मंदिर के अंदर थे और दरबार में खड़े थे। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। और आप कैसे अपनी संगत को, कैसे अपनी बेटियों को, कैसे आप परेशान भी नहीं होने देते और इतने अच्छे दर्शन करवाए गुरुजी महाराज ने। और बहुत ही सुंदर दर्शन। और कैसे गुरुजी महाराज हमें आंसर देते हैं। और मुझे खुद दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। और जब हम वापसी में आए तो फटफट की लाइन में ना सब लोग खड़े थे, तो बहुत रश था। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई कि ऑटो नहीं मिलेगा, ऑटो नहीं मिलेगा। तो देर हो रही थी और हम दोनों देर हो रही थी और हम दोनों अकेले थे, मैं और खुशी। तो ना इतने में ना, अभी मैं बोल ही रही थी, इतने में एक ऑटो वाले ने आवाज़ मारी कि 100 रुपये सवारी, 100 रुपये सवारी, और आपको जाना है मेट्रो स्टेशन। तो मैंने खुशी आंटी को आवाज़ मारी, मैंने कहा खुशी आंटी जल्दी करो, जल्दी। मैंने कहा जल्दी करो, मैंने कहा ऑटो में बैठो, अब ऑटो मिल रहा है। तो जैसे ही मैं और खुशी आंटी ऑटो में बैठे तो एक ना आंटी आई और वो भी बैठ गई। तो आप मानोगे नहीं, ऐसे ही ना घर की बात चल पड़ी, थोड़ा मैटर है घर का। तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, तो आंटी से डिस्कस हुआ। तो वो आंटी ना मतलब मेरी कुछ प्रॉब्लम है, और जो बातें, जो प्रॉब्लम है मुझे मतलब मेडिकली, तो वो बातें वो आंटी ने बोली। और मेरे को बोला कि आप ना खाना खाने के बाद ना सौंफ चबाया करो, मुंह में ना सौंफ चबाया करो, और आपको 6 मंथ्स तक खानी है वो सौंफ। तो मतलब जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो तब चबाया करो, लंच करते हो तब सौंफ मतलब चबाया करो। जो आपकी प्रॉब्लम है ना, और मतलब जैसे पेट की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो आंटी ने, जब वो मेट्रो उतरी ना, तो वो बोलने लगी गुरुजी ब्लेस यू ऑल फैमिली मेंबर्स। मैंने कहा थैंक यू आंटी। आप मानोगे नहीं, अगले दिन मैंने एक ग्रुप में एक मैसेज आया, उसमें वही बातें लिखी थी जो आंटी मुझे बोल रही थी। और तब मुझे समझ में आया कि वो आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे। वो गुरुजी डॉक्टर बन के आए, वो आंटी डॉक्टर थी और वो गुरुजी डॉक्टर बन के आए, आंटी बन के आए, और मुझे दवाई बताई जो मुझे प्रॉब्लम थी, और सॉरी प्रॉब्लम है। तो वो मुझे दवाई बता के और वो गए। और बहुत ही खूबसूरत सा सत्संग। और मुझे अगले दिन जब पता लगा वो गुरुजी थे, और मैं सच में कह रही हूँ कि मैं बहुत ही एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी मिले मुझे, वही बातें उस मैसेज में लिखी हुई जो वो बोल रही थी मेरे को। आंटी जो बोल रही थी वो आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे, आंटी बन के आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं 2 जैन का सत्संग करती हूँ। 2 जैन को भी हम सोमवार, पहला सोमवार गुरुजी का, और हम गए बड़े मंदिर। तो जब हम गए ना बड़े मंदिर, तो आप मानोगे नहीं, फिर वही वैसी ही सिचुएशन थी, पूरी वैसी सिचुएशन, और इतनी भीड़। और हाँ, उस टाइम भी हम 7 बजे लाइन में लगे थे, और नहीं 6 बजे सॉरी, तो 6 बजे लाइन में लगे थे। तो जब हम लाइन में लगे थे तो मैंने कहा खुशी आज भी लग रहा है बारी, अब देखो क्या होता है। तो एकदम से लाइन चल गई। और जब हम जोड़ा घर पहुंचे हैं, जूता मतलब वो जो जहाँ पे मंदिर के बाहर जहाँ जोड़े ले रहे थे, तो वो जो जोड़े घर बने हुए थे, तो जब हम वहाँ पहुंचे ना, तो कोई भी भीड़ नहीं, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए, सब खाली, और सब खाली, पूरा रास्ता साफ। और जैसे हम अंदर गए हैं, बड़े मंदिर में अंदर गए हैं, हम दरबार में गए, इतने अच्छे दर्शन। और आप मानोगे नहीं, हम काफी देर खड़े रहे हैं दरबार के अंदर। और जब हम बाहर निकले हैं, तो मतलब गुरुजी महाराज ने उस टाइम मेरे को थॉट डाला, गुरुजी महाराज ने, कि तू और खुशी आंटी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी संगत हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। जैसे कि एकदम से भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं, और जैसे ही हमने जोड़े रखे और सब खाली हो गया।
तो गुरुजी महाराज ने मेरा थॉट डाला कि मैंने कहा गुरुजी हमें बता रहे हैं कि मेरी बच्चियों तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और 2 जन को हमारा ऑटो भी गुरुजी ने बुक कराया आने जाने का। और वो ऑटो वाले ने अपना नंबर दिया खुशी आंटी को कि जब तुम आओगे तो मुझे फ़ोन करना। और आप मानोगे नहीं, एक आंटी और उनकी बेटी भी उसी ऑटो में बैठी थी। और वो ऑटो वाला पता है क्या बोल रहा कि अभी रुक जाओ, 2 बच्चियां आने वाली हैं। नहीं तो ऑटो वाले हमेशा आंटी बोलते हैं, और लेकिन वो उस ऑटो वाले ने बच्चियां बोला। और वो ऑटो वाला नहीं था, वो गुरुजी थे जो हमें छोड़ जो हमें लेकर भी गए और हमें वापस लेके भी आए। वो गुरुजी थे। और वो गुरुजी थे और उन्होंने जाती बार हमसे 100 रुपये लिए और हमने उनको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। मैंने कहा अंकल आप खड़े रहे और ये 20 रुपीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा हम कौन होते हैं अंकल देने वाले। तो उन्होंने बच्चियां बोला मुझे और खुशी आंटी को। और वो आंटी मेरे को बता रही मेट्रो स्टेशन पे कि वो ये बोल रहा था कि 2 बच्चियां आ रही हैं। मैं कहा वो गुरुजी थे जो ये बोल रहे थे 2 बच्चियां आ रही हैं। नहीं तो ऑटो वाले तो हमेशा आंटी करके बात करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें ना बड़े मंदिर में एक रिपोर्टर मिला, एक जो मेरे ख्याल से नेशनल टीवी का रिपोर्टर था। तो जो दूरदर्शन पे आता शायद न्यूज़ रिपोर्टर था वो। तो वो जैसे ही हम निकले हैं ना, तो वो ना ऐसे बोलने लगा कि आंटी आप ना एक नंबर ले लो मेरे से, रागिनी आंटी का। वो इंडिया की पूरे इंडिया की वुमेन्स काउंसलर है। तो मैंने कहा अंकल मैं क्या करूंगी। कहता नहीं आप ले लो। कहते मैं अपना नंबर तो नहीं देता किसी को। मैंने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर में क्या बोलते हैं अंकल कि आंटी आपकी जितनी भी आपके घर की मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो जून तक 2023 में जून तक सब ठीक हो जाएगी अपने आप ही। वो बोले और वो भी गुरुजी मिले, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।